मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में जब हम इफिसियों को लिखी गई पत्रिका से मनन कर रहे थे, हमने अ, चौथे अध्याय तक मनन किया था। अब हम आज के लिए पांचवा और छठवां अध्याय मनन करेंगे। और जैसे जैसे हम सीख रहे थे, जल्दी से एक 2-3 मिनट में जो हमने सीखा उसे देखें। इफिसियों को लिखी गई पत्रिका को हमने दो भागों में विभाजित किया। पहले 3 अध्याय प्रभु यीशु मसीह में अगम्य धन, द वेल्थ इन क्राइस्ट। आखिरी के 3 अध्याय प्रभु यीशु मसीह में हमारा चाल चलन, द वॉक इन क्राइस्ट। ऐसे में हमने पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह में मिलने वाली स्वर्गीय आशीषों के विषय में हमने अध्ययन किया था। ये आशीषें जो कभी कम नहीं होती हैं, स्वर्गीय आशीषें, ब्लेसिंग्स। दूसरे अध्याय में हमने एक आत्मिक भवन के विषय में अध्ययन किया था। इट वॉज अबाउट द बिल्डिंग विच हैज नो डिफेक्ट, एक ऐसा भवन जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी खामी नहीं है। तीसरे अध्याय में हमने अगम्य धन के विषय में अध्ययन किया था। ये ऐसा अगम्य धन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। चौथे अध्याय में हमने प्रभु यीशु मसीह के देह के विषय में, एक मनुष्य बनता जा रहा है, एक देह के विषय में हमने अध्ययन किया था। और इस देह में कोई भी विभाजन नहीं है, कोई भी दीवार नहीं है। इन बातों को हमने सीखा था। एक होना है, एक मन, एक चाल चलन, एक रीति, एक प्रभु है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आइए हम आज पांचवें और छठे अध्याय की ओर बढ़े। पांचवें अध्याय में हमारा ध्यान मुख्यतः दुल्हन की ओर होगा। whatever is there, that only that day already we watched your this one pair so many. का पेड़ तो था, गया कहाँ पता नहीं। और जब हम दुल्हन की ओर हमारा ध्यान करते हैं, दुल्हन से दुल्हे का कोई भी अलगाव नहीं होगा। इस बात को हम देखते हैं। उनका एक हो जाना वह हम देखते हैं। छठवें अध्याय में हम एक आत्मिक युद्ध के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रियो, आइए हम पांचवें अध्याय से शुरू करें। पांचवें अध्याय में सबसे पहला भाग जो हम देखते हैं वो पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक है। पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक पहला भाग, वॉक इन लव, प्रेम में चलो, वॉक इन लव। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 विशेष मुद्दों पर है: लाइफ, लाइट, लव। लाइफ जीवन, लाइट ज्योति, और लव प्रेम। यूहन्ना रचित सुसमाचार में इन 3 बातों को देख सकते हैं। यहां 5वें अध्याय में इन 3 बातों को देख सकते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं, पहले वचन से लेकर 7वां वचन, प्रेम। आइए जल्दी से इस भाग में देखें। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और न लज्जा, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी और अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि
इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। पढ़ेगा इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पहले वचन से जहां हम देख रहे हैं, पहले वचन में ही हमें बताया गया है कि परमेश्वर का अनुकरण करना है। हमारे सामने हमारे अगुवे होंगे, हमारे इवेंजलिस्ट होंगे, सुसमाचार प्रचारक होंगे, हमसे आगे जो पहले कूच करके प्रभु के पास जा चुके हैं वे भी होंगे। वे अच्छे उदाहरण हैं हमारे लिए। जैसे हम इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका में पढ़ते हैं, वे हमारे सामने एक उदाहरण रख कर गए हैं। जो जीवित हैं वे एक उदाहरण रख रहे हैं, लेकिन वे सब किस बात का उदाहरण रख रहे हैं? वे इस बात का उदाहरण रख रहे हैं कि कैसे हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इसीलिए पौलुस भी करिन्थियों को लिखते समय कहता है, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। परमेश्वर का अनुकरण करना है, अर्थात परमेश्वर के स्वभाव जो है, नैतिक स्वभाव जो है, वो हमें आने चाहिए। ये कैसे होंगे? यह पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही होगा। अब इसमें सर्वप्रथम है प्रेम में चलो। इसीलिए मैंने कहा पहले वचन से 7वें वचन तक जिस विषय को हम देखते हैं, प्रेम में चलना, द वॉक इन लव। प्रियो, यहां हम देखते हैं जैसे, अर्थात हमारे सामने एक सबसे उत्तम उदाहरण है कैसे हम प्रेम में चलें। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। यहां प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का हम एक दर्शन देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम कहां दिखाया? पूरे जीवन काल में दिखाया। पृथ्वी पर क्रूस की यातना के पहले प्रभु ने चेलों पर, पीड़ितों पर, पापियों पर अपना अनुग्रह और प्रेम दिखाया। लेकिन इतना ही नहीं, कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मनुष्य जाति पर अपना प्रेम दिखाया। और कैसा प्रेम दिखाया? उसने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर दे दिया। और यहां हम पढ़ते हैं, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यदि आप लेवी व्यवस्था में जाएं, जब हम वहां पर 5 जो बलियर्पण है उनके विषय में पढ़ते हैं, वहां हम बार बार पाप बलि को छोड़कर बाकी में सुखदायक सुगंध के विषय में पढ़ते हैं। सुखदायक सुगंध जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। परमेश्वर की प्रसन्नता उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। और जब उसका पुत्र अपने आप को उसके सामने आपके लिए, मेरे लिए, आपसे और मुझसे प्रेम करते हुए बलिदान चढ़ाता है, तो उसका वह बलिदान एक सुखदायक सुगंध की रीति में परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रेम का एक गुण जो हम यहां पर देखते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16वें वचन में देखिए हम क्या पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 16वें वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रेम हम कैसे जानते हैं? इसी से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। अब हमें क्या करना है? हमें प्रेम में चलना है, अर्थात हमें भी अपना प्राण देना है।
प्राण देने का अर्थ यहां पर जानबूझकर जाकर भाई मैं तेरे लिए प्राण देता हूं करके अपने आप को मार नहीं लेना है। प्राण देने का अर्थ क्या है? प्राण देने का अर्थ अपने भाई के लिए मेरे जीवन में जो मुझसे, मेरे लिए, मेरे स्वभाव में, मेरे चाल चलन में जो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, यदि जरूरत पड़े तो मेरे भाई के लिए मुझे छोड़ना होगा। एक उदाहरण दूंगा मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन। कई मंडलियां हैं जहां पर सभाओं में जूते नहीं पहनते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, प्रार्थना के दौरान चप्पल उतार देते हैं, चाहे वह किसी अस्पताल में प्रार्थना कर रहे हों, कलीसिया के भवन में प्रार्थना कर रहे हों, परिवार में प्रार्थना कर रहे हों, रास्ते पर प्रार्थना कर रहे हों, कहीं पे भी प्रार्थना कर रहे हों तो चप्पल उतार देते हैं कुछ भाई बहन। और कुछ भाई कलीसियाओं में हम देखते हैं कि सभाओं में जूते नहीं पहनते हैं। लेकिन कुछ कलीसियाएं हैं जहां पर जूते पहनते हैं। कुछ भाई बहन हैं जो प्रार्थना के दौरान जूते पहनते हैं, कुछ भाई बहन हैं जो सभाओं में भी जूते पहनते हैं। अब यहां पर एक मुद्दा यह है कि हमारा विश्वास क्या है, हमारा विश्वास क्या है और हम किस रीति से अपने विश्वास की परिपक्वता में बढ़ रहे हैं। मैं दोनों पर दोष नहीं लगाऊंगा, मैं दोनों पर दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तो हमें वास करता है। हम जूते पहनते हैं या नहीं पहनते हैं यह जरूरी मुद्दा नहीं होता है। लेकिन अब मान लें कि मैं उस गुट में से हूं जो प्रार्थना के दौरान जूते पहनता है या सभाओं में जूते पहनते हैं। अगर मैं उस गुट में हूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं मेरा विश्वास परिपक्व है। और ऐसे में एक कमजोर भाई है जिसे मेरे जूते पहनने से ठेस पहुंचती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं कहता हूं कि मैं परिपक्व हूं, तो उस भाई के लिए जिससे मैं प्रेम करता हूं, मेरी इस आदत को छोड़ना चाहिए। इस आदत को इसीलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं क्या विश्वास कर रहा हूं उसमें मैं कुछ उसमें कुछ मिश्रण तो नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ माई फेथ, बट आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई लव माई ब्रदर। एक और उदाहरण दूंगा मैं। हम देखते हैं कि कई बार हमारे स्वभाव में एक सीधापन होता है, कटुपन होता है, या हमारे बोलचाल में एक ऐसी बात होती है जो किसी भाई को ठेस पहुंचा सके। तो ऐसे में मेरे उस स्वभाव पर मुझे नियंत्रण रखना चाहिए ताकि मेरा वह जो कमजोर भाई है वह प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सके। क्या हम अपने आप पर, अपने स्वभाव पर, अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं? मैं एक और बार कहूं, हमारा अपने आप पर नियंत्रण रखना यह कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहां हम जो पढ़ रहे हैं, हम एक दूसरे से कैसा प्रेम करते हैं, अर्थात उस प्रेम के लिए मुझे कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। क्या मैं वो बातें छोड़ने के लिए तैयार हूं? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ये प्रेम के संदर्भ में जो हम सीखते हैं ये बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। स्वर्ग खाली किया परमेश्वर ने, स्वर्ग का सबसे बड़ा धन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेज दिया। मैं विचार करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था तब स्वर्ग कैसा खाली और सूना होगा, क्योंकि स्वर्ग पूरा का पूरा हमेशा नीचे प्रभु की ओर देख रहा होगा। पिता स्वयं प्रभु की ओर देख रहा, पिता अपने पुत्र की ओर देख रहा है, क्योंकि उसने स्वर्ग खोलकर पुत्र के विषय में गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है।
प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस पूरे भाग में जो हम देखते हैं प्रेम में चलना है, लेकिन प्रेम में जब हम चलते हैं देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज। और आगे के वचनों में तुरंत वही बात हम पढ़ते हैं। देखिए तीसरे वचन में, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज। लव योर ब्रदर विदाउट कॉम्प्रोमाइज। प्रेम करने में भी कोई हिचकिचाहट ना हो, और न ही प्रेम में प्रभु की महिमा करने में हिचकिचाहट हो। मतलब व्यभिचार ना हो, अशुद्ध कामों का, लोभ का चर्चा तक ना हो। वो तो करना ही नहीं, लेकिन चर्चा भी नहीं होनी है। प्रियो, जिस बात का चर्चा होना है, आगे चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, धन्यवाद ही सुना जाए। जब भी भाइयों का, बहनों का आपस में मिलना होता है, तब जिस बात का चर्चा हो, सिर्फ धन्यवाद का चर्चा हो। प्रभु बड़ा महान है, प्रभु बड़ा प्रेमी है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहाँ पर जिन चेतावनियों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, 7वां वचन वो बात हमें सिखाता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। जल्दी से बताओ, व्यभिचार जो करता है वह, व्यभिचार अर्थात क्या? जिसकी पत्नी है वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे स्त्री से शारीरिक संबंध बनाता है। इसका मतलब क्या है? वह अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जो अपनी पत्नी से प्रेम न करे वो अपने आप से कैसे प्रेम करेगा? वो अपने आप को धोखा दे रहा है। व्यभिचार प्रेम से संबंध है, मूर्ति पूजा प्रेम से संबंध है, मूढ़ता प्रेम से संबंध है, ठट्टा प्रेम से संबंध है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जो प्रेम नहीं रखते हैं, जिनके मन में प्रेम नहीं है, वे ही ये सब काम करेंगे। लेकिन आप और मैं जो उद्धार पाए हैं, जिनके मनों में परमेश्वर के आत्मा ने परमेश्वर का प्रेम उंडेला है, हम इन सभी में सहभागी नहीं हो सकते हैं। 8वें वचन से लेकर 14वें वचन तक जो हम पढ़ते हैं, 8वें वचन से लेकर 14वें वचन तक, ज्योति में चलो। पहले प्रेम में चलो और अब ज्योति में चलो, वॉक इन लाइट। देखें, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। कौन हो तुम? ज्योति के संतान, इसीलिए ज्योति में चलो, जैसा वह ज्योति में है। देखिए मेरे साथ पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम ज्योति में चलें। हम अंधकार से अलग किए गए लोग हैं। जब हम उत्पत्ति पहले अध्याय के 2 वचन में जाते हैं, वहां देखते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। यह एक पापी मनुष्य के हृदय की अवस्था है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर के अनुग्रह से जब सुसमाचार हमने सुना और पवित्र आत्मा ने उन वचनों के द्वारा हमारे हृदय को छेदा, हमारा उद्धार हुआ, हमारे जीवन में ज्योति चमका। परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय में ज्योति और अंधकार को अलग किया। यह अलगाव का जो उपदेश है उत्पत्ति से शुरू होता है प्रियो, और प्रकाशित वाक्य तक चलता रहता है। परमेश्वर ने हमें, जो अंधकार में बैठे हुए थे, मृत्यु की तराई में बैठे हुए थे, हमें जिस परमेश्वर ने ज्योति में लाया है, उसके पुत्र के राज्य में लाया है। तो प्रियो, हमें ज्योति में ही चलना है। अंधकार के कार्यों से, अंधकार से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है।
threefold outcome of light. ज्योति में चलने के तीन जो फल होते हैं या परिणाम होते हैं वो क्या है? भलाई, धार्मिकता और सत्य। प्रिय, यदि मैं कहूं मैं विश्वासी हूं लेकिन मैं भलाई नहीं करता हूं, नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि मैं विश्वासी हूं लेकिन मैं एक धर्मी जीवन नहीं बिताता हूं, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन नहीं बिताता हूं, नहीं चलेगा। सत्य पर नहीं चलता हूं तो मैं कैसे विश्वासी ठहरूंगा? हमें जो हमने सीखा है सिद्धांतों में, उपदेशों में, उसे अब अपने प्रायोगिक जीवन में लागू करना है। भलाई करने के लिए, भले भले कामों को करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हमारा उद्धार इसीलिए हुआ है कि हम भले कामों के लिए सरगर्म हो। देखिए, तीतुस को लिखी गई पत्रिका जब हम पढ़ते हैं, तीतुस को पौलुस ने जो पत्रिका लिखी, उसके दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, उसके दूसरे अध्याय में 11 से लेकर 13 वचन जब पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर की और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। हमारा जीवन कैसे हो, किस लिए हमारा उद्धार हुआ है, उसे हम यहां पर पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह परखो अंग्रेजी में लिखा है प्रूविंग व्हाट इज एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। यहां परखने का मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ करूं और फिर बाद में जांचूं। मुझे करने से पहले, बोलने से पहले, विचार करते समय परखना है कि यह प्रभु को भाता है कि नहीं, और उसके बाद मुझे उसमें क्रियान्वित होना है, उसे कार्य में लाना है। प्रिय, जैसे हम आगे पढ़ते हैं 11 और 12 वचनों में अंधकार के कार्यों के विषय में पढ़ते हैं, इसीलिए 13 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। मैं विश्वास करता हूं और दृढ़ता से विश्वास करता हूं, पवित्र बाइबल से अच्छा शब्दकोश कोई नहीं है। देयर इज नो गुड डिक्शनरी अदर दैन बाइबल। विश्वास क्या है, परिभाषा आपको इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका 11वें अध्याय में मिल जाता है। ज्योति क्या है, उसकी परिभाषा यहां है। देखिए ध्यान से, ज्योति क्या है? जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, हम अपने सामने, अपने भाइयों के सामने कुछ भी छुपा लें, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं छुपेगा। चुंगी लेने वाला इसीलिए रो रहा था क्योंकि उसने एक बड़ा सत्य सीख लिया था कि मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, इसीलिए मैं इस योग्य नहीं कि अपने आंखों को भी उठाकर स्वर्ग की ओर देखूं। सिर झुकाए हुए, छाती पीटते हुए वो रोता रहा और क्षमा मांगता रहा, क्योंकि वह ज्योति में खड़ा था। लेकिन वहां एक और फरीसी खड़ा था, सीना तान के खड़ा था, सिर उठाकर स्वर्ग की ओर देखकर कह रहा था, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, लेकिन सारी व्यवस्था का पालन करता हूं। उसका परमेश्वर के सामने सीना तान कर खड़ा होना उसके घमंड को दर्शाता है, ऐसा घमंड जो शैतान में था।
क्यों ऐसा घमंड उस फरीसी के पास था, उस फरीसी के जीवन में था, जबकि वह पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानता था? क्योंकि वह ज्योति में नहीं था। परमेश्वर की उपस्थिति में था, लेकिन वह ज्योति में नहीं था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और तीसरा विषय जो हम 14वें वचन में पढ़ते हैं, इस कारण वह कहता है, हे सुनने वालों जाग, हे सुनने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। यह वचन किसके लिए लिखा गया है? क्या यह वचन उद्धार पाए हुए विश्वासी के लिए है, या फिर यह एक अविश्वासी के लिए है? प्रियो, मैं विश्वास करता हूं यह पूरी पत्रिका विश्वासी के लिए है। विश्वासी मंडली में भी ऐसे कुछ होते हैं जो अपने आप को विश्वासी मानते हैं, विश्वासी है नहीं, विश्वासी मानते हैं। उन्होंने परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य चखा है। इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका के उन्हीं वचनों को दोहरा रहा, सेवकाई में भी हाथ लगाया है। मतलब उन्होंने परमेश्वर की भलाइयों का अनुभव किया है, लेकिन अभी भी मन फिराव नहीं पाया है, उद्धार नहीं पाया है। किसी घटना के कारण, किसी प्रेरणा के कारण भावुकता में उन्होंने कोई निर्णय लिया था, भावुकता में कोई प्रार्थना किया था, लेकिन वे अभी भी अपने उसी पुराने जीवन के बातों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वे वहां से बाहर नहीं निकल पाए। कलीसिया में आज भी ऐसे विश्वासियों को देखा जा सकता है, कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि कलीसिया में और कलीसिया के बाहर दोनों जगह सुसमाचार सुनाना जरूरी है। एक अच्छा उदाहरण याद आया अभी, जॉन वेस्ली, जिन्होंने जो मेथोडिस्ट चर्च है इसकी स्थापना की, वह मिशनरी यात्रा जाकर वापस आया। यदि मिशनरी यात्रा जाकर वापस आया है तो हम सोचते हैं कि उद्धार का अनुभव उसे था। मिशनरी यात्रा से वापस लौटने के बाद भी बहुत बेचैन था, उसे सुकून नहीं था। एक दिन एक कलीसिया में जब रोमियो को लिखी गई पत्रिका का वह परिचय पढ़ रहा था, जिस परिचय को मार्टिन लूथर ने लिखा था, उस परिचय को सिर्फ वह पढ़ रहा था, तब उसने एक गर्मी अपने जीवन में महसूस किया, अपने अंदर एक गर्मी महसूस किया, और उसने तब वहां घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने, कलीसिया के सामने ये गवाही दी। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं एक बड़ी गंभीर बात को आपके सामने रख रहा हूं। इसीलिए पौलुस विश्वासियों की कलीसिया में इस वचन को कहता है, हे सुनने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। देखिए, मुर्दों में से जी उठ। तो कलीसिया में रहते हुए परमेश्वर की भलाइयों का अनुभव तो किया है, लेकिन आज भी तेरा उद्धार नहीं हुआ, मुर्दों में से जी उठ। जैसे मैंने उदाहरण दिया, कई होते हैं जो विश्वास करते हैं, उद्धार के लिए नहीं, उद्धार के लिए विश्वास अलग है ना। विश्वास करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ होता है। अरे ऐसा उदाहरण कुछ बाइबल में मिलेगा क्या? है प्रियो, प्रेरितों के कार्य में जब हम जाते हैं, तो जब फिलिप सेवकाई कर रहा था सामरिया में, वहां पर एक जादू करने वाला था ना, जादू टोना करने वाला। उस जादू टोना करने वाले ने फिलिप के कार्यों पर विश्वास किया और उसने बपतिस्मा भी लिया।
उस वचन को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो वहां पर हम शब्द स्पष्ट रीति से देख सकते हैं कि उसने विश्वास किया और फिर बपतिस्मा भी लिया। अच्छा, इसका नाम क्या था? है ना, शिमोन। हाँ, जादूगर था ना। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब पतरस और यूहन्ना यरूशलेम से आए और उन्होंने बपतिस्मा पाए हुए विश्वासियों पर हाथ रखा, तब पवित्र आत्मा का दान उन्हें प्राप्त हुआ। पवित्र आत्मा का दान जब उन्हें प्राप्त हुआ, तब उन्होंने अन्य भाषाओं में बातें करना शुरू किया। तब हम देखते हैं कि यह जो शिमोन था उसने क्या किया? पतरस से जाकर कहा, मैं तुझे क्या दूंगा? पैसे दूंगा, मुझे भी यह हाथ रखकर पवित्र आत्मा देने का सामर्थ्य दे। पतरस ने क्या कहा? तूने पवित्र आत्मा के दान को धन से तोला है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, एक अच्छा उदाहरण है। किसी भावना में, किसी वचन न सुनते हुए, सुसमाचार न सुनते हुए, किसी घटना के कारण, किसी भावना के कारण विश्वास करके बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन उनका सही उद्धार नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि उनके जीवन में जो कार्य है वे स्पष्टता से बता देते हैं। ऐसों के लिए पौलुस कहता है, हे सुनने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रभु सहायता करें। यदि कलीसिया में हमारे ऐसे कोई विश्वासी हैं जो अपने आप को विश्वासी मानते हैं, प्रभु उनका सच्चा उद्धार करे। 15वें वचन से लेकर 21वें वचन तक वॉक इन, हमने सबसे पहले वॉक इन लव, वॉक इन लाइट देखा, अब वॉक इन लाइफ। पहले ज्योति में चलना, पहले प्रेम में चलना, फिर ज्योति में चलना, अब जीवन में चलना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में चलना, क्योंकि जीवन प्रभु यीशु मसीह है। 15 वचन से लेकर 21 वचन में हम देखते हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इस कारण निर्बुद्ध अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि अपराधों और पापों के कारण तब हम शैतान के जंजीरों में जकड़े हुए थे, लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया है, तब हम ज्योति के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं। अब हमारा चाल चलन शैतान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए और परमेश्वर पिता की इच्छा के पूर्ति के लिए हमारा जीवन है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, 18 वचन में हम पढ़ते हैं, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अंग्रेजी में लिखा है, बी फिल्ड विद द स्पिरिट। आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है, जल्दी से बताकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रिय लोग प्रार्थना करते हैं कि, और गीत भी है मेरे ख्याल से, कि वह आग बरसा दे, वह आग बरसा दे। आज भी उस आग के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार हम जब कैरिज्मेटिक या पेंटेकोस्टल इस तरह के टीचिंग्स में देखते हैं या इस तरह के झुंड को देखते हैं, उनका मानना है कि मांगना है। जब आराधना में बैठते हो या प्रार्थना सभा में बैठते हो, मांगना है, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। कहां से बुला रहे हो? उद्धार हुआ है, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा के निवास स्थान हो, पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। अब मैं उसे दोबारा कैसे बुला रहा हूं? आग बरसा दे,
वो आग बरसा दे क्यों कहते हैं? क्योंकि यूहन्ना ने कहा है कि मसीह जो है वो क्या करेगा? आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। आत्मा का बपतिस्मा हमारा होता है जिनका उद्धार होता है। आग का बपतिस्मा यह न्याय का बपतिस्मा है। जिनका उद्धार नहीं हुआ उन्हें घास फूस की तरह जला दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन बातों को बड़ी गंभीरता के साथ समझना है। एक मंडली में एक भाई ने मुझे कहा, एक कलीसिया में, ब्रदरन कलीसिया की बात कह रहा हूं, एक भाई ने मुझसे कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं भाई कि मुझ पर परमेश्वर का वह आग बरसे और मैं भी अन्य भाषा में बात करूं, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं कि वे अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। मैंने कहा वो भाई आग बरसा करके मत बोलना, नाबाद और अबीहू की तरह आग कहीं आकर आप पर न गिर जाए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ है पूरी रीति से पवित्र आत्मा की अधीनता में, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व को अपनाना है। नए जीवन की चाल हमें चलना है। रोमियो को लिखी गई पत्रिका 6वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, देखिए मेरे साथ, रोमियो को लिखी गई पत्रिका उसके 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसके 4थे वचन में, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। विश्वासी की जिम्मेदारी क्या है? नए जीवन की चाल चलना है, क्योंकि हम अब मरे हुओं में से जी उठे हैं। हमने नया जन्म पाया, इसीलिए नए जीवन की चाल चलना है। इतना ही नहीं, 7वें अध्याय में, रोमियो को लिखी गई पत्रिका 7वें अध्याय के 6वें वचन में पढ़ते हैं, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आत्मा की नई रीति पर, यहां पर जो आत्मा है ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये मनुष्य की आत्मा है। अंग्रेजी बाइबल हो तो वहां पर आप देखोगे द न्यूनेस ऑफ स्पिरिट, सर्व इन न्यूनेस ऑफ स्पिरिट। ये जो स्पिरिट है वो स्मॉल एस लिखा है, अर्थात मनुष्य की आत्मा। जिसका उद्धार हुआ उसका आत्मा में एक नयापन है। पुराना मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व के साथ हमें चलना है। वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ, सर्व इन न्यूनेस ऑफ स्पिरिट। नए जीवन की रीति पर चलना है और आत्मा की नई रीति पर सेवा करना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह है आत्मा से परिपूर्ण होते जाने का अर्थ। आत्मा से परिपूर्ण मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, अर्थात पवित्र आत्मा के अधीनता में अपना जीवन बिताना। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, 21वां वचन मैं जरा ध्यान से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में चर्चा करते हैं, लेकिन अच्छा है यदि हम प्रभु यीशु मसीह जो न्याय करने आने वाला है उसके विषय में भी स्मरण करते रहें, क्योंकि यहां हम पढ़ते हैं, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह का प्रेम स्मरण रखना उत्तम है, मसीह का भय स्मरण रखना अच्छा है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह विश्वासियों को लिखा गया है। विश्वासी याद रखें कि उनके कार्य जो हैं वे परखे जाएंगे, उनके कार्य परखे जाते हैं। जब हम करिन्थियों को लिखी गई पत्रिका में जाते हैं, पहला करिन्थियों उसका 3रा अध्याय जब हम पढ़ते हैं,
उसके 10वें वचन से लेकर 15 वचन तक हम देखते हैं कि हमारे कार्य परखे जाएंगे। हमारे कार्य किस तरह के हैं उसे हम 12 वचन में देख सकते हैं। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। 6 तरह की बातें, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जो आग से गुजर कर और शुद्ध हो जाते हैं, काठ, घास या फूस का रद्दा जो आग में जल जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के लिए उस बेमा सिंहासन पर, उस न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा, जब हमारे कार्य परखे जाएंगे, हमारे कार्य कैसे हैं यह हमें देखना है। यदि सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर के समान है तो हम सिर उठाकर परमेश्वर के सामने उसकी महिमा कर पाएंगे। लेकिन यदि हमारे कार्य धोखाधड़ी, झूठ, फरेब से जुड़े हुए हैं तो वे काठ, घास और फूस के रद्दे के समान होंगे। हमारी कलीसिया में एक भाई हैं, भाई जयराजन, वो हमेशा कहते हैं, ए बिलीवर इज ए वेरी गुड एक्टर। एक विश्वासी बहुत अच्छा एक्टर है। इस संसार में बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं, एक्टरों को दिए जाते हैं। ऐसे अवार्ड्स में यदि अगर आप एक विश्वासी को भेजोगे, बिलीवर, उसको पहला अवार्ड मिल जाएगा। क्यों? बहुत अच्छा नाटक करते हैं, मन में कुछ और रहता है, बाहर और कुछ दिखाते हैं। मन में कपटता, मन में घृणा, बाहर हम प्रेम दिखाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ऐसे काम जो है काट, घास, फूस के तो समान होंगे। आगे लिखा गया है, ध्यान से 13 वचन पढ़ेंगे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। अगर मेरे कार्य आज मेरी महिमा के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, तो वह घास, काट और फूस के रद्दे के समान है जो उस दिन सबके सामने जल जाएंगे। उस दिन 15 वचन में लिखा है वो बच जाएगा। उद्धार पाया है, बच जाऊंगा, लेकिन रोते रोते। उस दिन आप सभी वहां खड़े होंगे। आज का वचन सुनाते समय मैं अपनी महिमा के लिए सुना रहा हूं, तो उस दिन मेरा यह कार्य नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, और आप सबके सामने मैं अपने सर को झुकाकर खड़ा रहूंगा। बच तो गया, लेकिन शर्म के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा। एक बहुत बड़ी चेतावनी है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। 20वें वचन में बहुत सुंदर प्रेरणात्मक पद है, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सब बातों में परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। प्रियो, 22 वचन से लेकर 6वें अध्याय में जब हम आते हैं, 6वें अध्याय के जब हम कुछ भागों को देखते हैं, यह व्यक्तिगत जीवन में हमारा स्वभाव कैसा हो उसके विषय में। पहले पति पत्नी का संबंध कैसे हो, उसके बाद एक स्वामी का व्यवहार कैसा हो, उसके बाद एक दास का स्वभाव कैसा हो, कलीसिया में हमारा स्वभाव कैसा हो, इन सारी बातों को हम देखते हैं। 5वें अध्याय के 22 वचन से लेकर जब हम 33वें वचन तक हम आते हैं, पति पत्नी के बीच के संबंध को हम देखते हैं। पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति का आदर करे। कैसे? 32वें वचन में हम पढ़ते हैं, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया
के विषय में कहता हूं। इस एक वचन को थोड़ा विस्तृत कर दूं तो सारा भाग हमें समझ में आ जाएगा। मसीह और कलीसिया का जो संबंध है वैसा संबंध पति और पत्नी का होना चाहिए। यह एक बड़ा भेद है जिसे पौलुस बड़ी सुंदर रीति से यहां पर दिखा रहा है। पति प्रेम करे, पत्नी आदर करे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, आपके लिए, मेरे लिए दे दिया, वैसे ही पति पत्नी जो कमजोर पात्र है उसके लिए अपने आप को दे दे। जैसे कलीसिया अपने सारी कमजोरियों के बावजूद प्रभु के साथ, ध्यान से पढ़ेंगे 27वें वचन में, प्रभु के साथ एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री और न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कलीसिया जैसे अपने सारे कमजोरियों के बावजूद प्रभु के सामने तेजस्वी कलीसिया है, कलंक रहित है, झुर्री रहित है, पवित्र है, निर्दोष है, वैसे ही एक स्त्री जो कमजोर पात्र है अपने सारी कमजोरियों के साथ अपने पति में वह परिपूर्ण होती है। अपने पति का वह आदर करे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कई बातें होती हैं पति पत्नी के बीच में जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। यह विवाह का पवित्र बंधन है। इट इज जस्ट नॉट अ ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट। एक पुरुष और स्त्री के बीच में किया गया संबंध नहीं है। उद्धार पाए हुए विश्वासियों के बीच में यह एक पवित्र करार है, यह एक पवित्र संबंध है, क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के संबंध को दर्शाता है। जब हमारा पति पत्नी का संबंध प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के संबंध की गवाही दे रहा है, तो हमें और कितना पवित्रता के साथ इस संबंध में आगे बढ़ना है। पति को और कितना अपने पत्नी से प्रेम करके अपने आप को दे देना है, और पत्नी को अपने पति से और कितना आदर करते हुए अपने कमजोरियों को उसमें परिपूर्ण कर लेना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, बहुत ही सुंदर यह विषय है। जब हम 6वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 4थे वचन तक आते हैं, माता पिता का बच्चों के साथ कैसा स्वभाव हो उसे हम देखते हैं। हे बालकों, अब बच्चों से कह रहे हैं, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यह तो उस पुराने नियम की आज्ञा के अनुसार है कि बहुत दिन जीवित रहे। नए नियम के विश्वासियों के लिए जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, हे बालकों, मेरे लिए, क्योंकि मेरे माता पिता आज भी जीवित हैं, मैं भी उनके लिए आज भी बालक हूं, मुझे उनका आदर करना है। जब हम आज्ञाकारी बने रहते हैं और उनका आदर करते हैं, तो जो जीवन हम जीते हैं यह बहुतायत का जीवन है। बहुतायत का जीवन का अर्थ यह है कि मेरे पास धन की घटी हो, रोटी की कमी हो, लेकिन तृप्तता के साथ मैं अपना जीवन बिताऊंगा।
क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। मेरी जरूरत परमेश्वर जानता है, वह उसे पूरी करता है। माता पिता का आदर करना यह बहुत जरूरी विषय है। जो अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाता है, वह कलीसिया में भी नेतृत्व का आदर नहीं कर पाता है। और जो कलीसिया में नेतृत्व का आदर नहीं कर पाता है, वो अपने वैयक्तिक जीवन में परमेश्वर का और प्रभु का आदर नहीं कर पाता है। ये सारी बातें प्रियो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए है। जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, जिनके सामने हम 24 घंटे रहते हैं, तब हम कलीसिया में नेतृत्व का आदर कर पाते हैं, जिनके सामने हम सप्ताह में कुछ समय रहते हैं। तब हम उस परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का आदर कर पाते हैं, जो अदृश्य है, लेकिन हर क्षण उसकी नजर हम में से हर एक पर है। जिन्हें हम देखते हैं और उनका आदर नहीं कर सकते, तो कैसे उसका आदर करेंगे जिसे हमने कभी देखा नहीं। परमेश्वर के वचन बड़े गंभीर होते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। माता पिता, हे बच्चे वालों, बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बड़ी सुंदर जिम्मेदारी है कि हमें सिखाना भी है, चेतावनी भी देना है। छड़ी को नहीं छोड़ना है। समस्या यह होता है कि हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तब उनको हम बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं। जैसे जैसे वह बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा लाड़ प्यार और बढ़ता जाता है, और जहां सुधारना चाहिए वहां हम सुधार नहीं पाते हैं। देर हो जाती है, हाथ जल जाता है, तब हम प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। सही रीति यह है कि एक जवान जब उद्धार पाए, वह अपने नौकरी और विवाह के लिए प्रार्थना करता रहे। जब उसका विवाह हो जाए, तब अपने वैवाहिक जीवन और अपने होने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता रहे। जब उसके बच्चे हों, तब उन बच्चों के लिए और उनके भविष्य में उद्धार के लिए प्रार्थना करता रहे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरी बेटी, एक छोटा सा किस्सा बताकर मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। मेरी बेटी जब 1 वर्ष की थी, मैं चाय पी रहा था और मैंने ग्लास दूसरी जगह रखा था। वो उस ग्लास को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही थी। मैं उस हाथ को पीछे खींचता, वो हाथ बढ़ाती, मैं उस हाथ को पीछे खींचता। मेरा एक मित्र आया तो मेरा ध्यान उस तरफ बढ़ गया। तब मेरी बेटी ने क्या किया, उस ग्लास को हिलाया, वह चाय उसके हाथ पर गिरी और उसका हाथ जल गया। मनुष्य, आप, मैं, विश्वासी अपने शरीर में, देह में अभिलाषाओं और पाप की ओर बढ़ते हैं। अपने अभिलाषाओं से खिंचकर, फंसकर जब हम विचार करने लगते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें पीछे खींचता है। हम उन अभिलाषाओं की ओर बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें पीछे खींचता है। प्रियो, इसीलिए आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, अधीनता में रहो। यही शिक्षा हमें अपने बच्चों को भी देनी है। आगे बढ़ेंगे। 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक एक दास का कैसा व्यवहार होना चाहिए। दुख की बात है कि कई विश्वासी जहां पर कार्य करते हैं, अपने आत्मिक घमंड के कारण अपने ऊपर के अधिकारियों को बहुत नीचा देखते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसे भी विश्वासी हैं जो अपने आत्मिक जीवन में दीनता के साथ इस संसार में जो उनके ऊपर अधिकारी हैं, उनके अधीनता में
बड़ी सुंदर गवाही देते हुए अपना जीवन बिताते हैं। हम कैसा जीवन बिता रहे हैं उसके लिए 5 से लेकर 8वां वचन हमें बताता है। 9वां वचन जो है यह स्वामियों के लिए है, जिनके अधीनता में कोई काम करते हैं उनके लिए। धमकियों के साथ नहीं। हम पढ़ते हैं, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। इसीलिए जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो हमारे अधीनता में है उसके साथ जब हम व्यवहार करते हैं, हमारे व्यवहार को परखते हुए, जांचते हुए हम करें। आखिरी में प्रियो 5 मिनट समय है, इसमें जो हम देखते हैं 10वें वचन से लेकर 24वें वचन तक परमेश्वर की ओर से हमारे आत्मिक जीवन के लिए मिलने वाला प्रोत्साहन क्या है, हमारी आत्मिक जरूरतों को परमेश्वर कैसे पूरी करता है। हर वचन के लिए एक शब्द बताते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। 10वें वचन में सामर्थ्य, शक्ति का प्रभाव हम देखते हैं। परमेश्वर में हमें जो सामर्थ्य मिलता है उसे हम 10वें वचन में देखते हैं। 11वें वचन में स्थिरता को देखते हैं। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, अर्थात स्थिरता के साथ, भटकाव नहीं, डगमगाना नहीं। 12वें वचन में हमें एक लालसा के साथ, एक भूख के साथ, एक प्यास के साथ आगे बढ़ना है, स्ट्राइविंग, यत्न करना है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारे आत्मिक युद्ध के विषय में हम यहां पढ़ रहे हैं। इस विषय को हमें समझकर, जानकर यत्न करना है। 13वें वचन में दिन बुरे हैं, उसकी सामना करने के लिए हमारी तैयारी कैसे हो उसके विषय में, विश्वासी जीवन की यात्रा के लिए हमारी तैयारी कैसे है, आत्मिक युद्ध के लिए हमारी तैयारी कैसे है, 13वां वचन बताता है। 14 वचन से लेकर 17 वचन तक आपने कई उपदेश सुने होंगे। यह हमारा जो सूट, आर्मर जो हमें पहनना है, युद्ध कौशल में जाने से पहले जो हमें पहनना है उनके विषय में हम पढ़ते हैं। उन पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। 18 वचन में प्रार्थना है प्रिय। 18 वचन जरा ध्यान से पढ़ें। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अपने लिए ही नहीं लेकिन साथी, संगी, विश्वासियों के लिए, संतों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हम सभी इस आत्मिक युद्ध में हैं। 19 वचन से लेकर 20वें वचन तक हम पढ़ते हैं, जरा ध्यान से पढ़ें। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आश्चर्यचकित करने वाले वचन है। कौन कह रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो? पौलुस। क्या प्रार्थना करने के लिए कह रहा है? कि मैं प्रबलता के साथ सुसमाचार की सेवा करूं। क्या इफिसियों की कलीसिया के विश्वासियों को पौलुस का यह लिखना जरूरी था? क्या उसमें वह धैर्य नहीं था? क्या उसमें वह प्रबलता नहीं थी?
क्या उसके सुसमाचार प्रचार में वो प्रभाव नहीं था? तो क्यों कहता है कि आ, मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, मुझे प्रबल वचन दिया जाए? वो ये नहीं कह रहा कि मैं सुनाऊं, कह रहा है मतलब यहां पर हम पौलुस के सुसमाचार की तैयारी को भी देखते हैं। वो सिर्फ खड़े होकर मुंह खोलकर बात नहीं कर रहा है। मैं देखता हूं कि कई सुसमाचार प्रचार करने वाले हमारे प्रिय भाई लोग जो हैं, इवेंजलिस्ट, कई एल्डर्स, जब घंटों प्रभु के पास बैठकर प्रार्थना पूर्वक तैयारी करते हैं, तो कई लोग कहते हैं अरे सुसमाचार सुनाने के लिए इतनी तैयारी क्यों? यह वचन हमें बताता है, क्या कह रहा है? ऐसा मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। पौलुस अपनी बुद्धिमानी से नहीं बता रहा है, लेकिन वह तैयारी के साथ सुसमाचार सुनाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमारे सीखने के लिए बहुत गंभीर बातें हैं। और आखिरी में हम इस पत्रिका को जो लेकर आया है तुखिकुस के विषय में हम पढ़ते हैं कि वह प्रिय भाई है, प्रभु में है, विश्वास योग्य है, सेवक है और पत्रिका का वाहक है। ये 5 बातें मैंने इसलिए बताई ताकि आप अपने वैयक्तिक समय में मनन कर सकें। प्रिय भाई है, प्रभु में है, विश्वास योग्य है, सेवक है और इस पत्रिका को लेकर आया है। आखिरी में प्रियो, हम पौलुस के द्वारा प्रेम भरा बेनेडिक्शन जो कहते हैं, आशीष के वचन, उन्हें हम पढ़ते हैं और उन्हें पढ़कर हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। 23 और 24 वचन। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। आप सभी ने मुझे ये सुंदर अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ग्वालियर की मंडली, भाई रंजीत, आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह में धन्यवादी हूँ। सारी महिमा, आदर, गौरव और सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में परमेश्वर पिता को मिले। आमीन। थैंक यू सो मच। मैं जस्ट 2 शब्द आपको बोलना चाह रहा था कि आपने इतना डेप्थ ऑफ द स्क्रिप्चर, दैट इज इंडीड इज ए ग्रेट टीचिंग। और जो कभी कभी हमारा बच्चे को हम जो आप जो बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स परमेश्वर बता रहे हैं आज कि हम जो बहुत बच्चे लोगों को प्रेम तो करते हैं, लेकिन वी डोंट वांट टू डिसिप्लिन। हम लोग मतलब उनको अनुशासन नहीं करना चाहते हैं। आपने सही बात बोला ब्रदर, हम ज्योति का संतान है, बहुत सारे बात सही बात है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा प्रेम को अगर देखते हैं तो प्रेम में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन के द्वारा हमारा भाई बहनों को, मुझे उसमें से मुझे भी और हम सभी को प्रभु ने बहुत स्पष्ट बात किया है। प्रिय भाई और बहनों, जैसा परमेश्वर वचन आज हमको साफ साफ बताया, प्रेम तो करो अपना बच्चा, हमारा जो औलाद परमेश्वर का दान है, उसको बहुत प्रेम करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम, जैसा प्रभु का दास बता रहे थे अभी, प्रेम के साथ साथ हम लोग डिसिप्लिन जहां करना है, अगर नहीं करेंगे हमारा हाथ से बच्चे खिसक जाएंगे। एक बार खिसक गया, एक बार हाँ हाथ से निकल गया, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, देखते ही रह जाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे मेरा प्यारा भाई। आपने जो बहुमूल्य समय दिया, मैं तहे दिल से आपको और आपका परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माय ब्रदर। सो इतना सुंदर समय दिया, वचन दिया। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार जो सुन रहे हैं, हमारा परिवार खासकर से मेरा वाइफ तो आपका ऑफ कोर्स इतना शुद्ध भाषा और इतना शुद्ध टीचिंग है, बहुत बहुत प्रभावित। हम सभी लोग
सुबह से यही बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमको कितना स्पष्ट बात करता है, कितना स्पष्ट। दिस इज अ वेरी क्लियर कट। परमेश्वर हमको बात करता है, लेकिन कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। प्रभु क्या कर सकते हैं? प्रभु हमको सभी को बात किया है आज। प्रभु आपको और आपका परिवार को प्रभु आशीष करे। हम सिस्टर के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं मेरा भाई, और Thank you. आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपके बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु बहुतायत से आशीष करे, आपका सेवकाई के लिए प्रभु आशीष करे। और आपने जो बहुमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही समय देते रहना मेरा प्यारा भाई। जरूर। और हमारा भाई बहनों को, हम सभी को परमेश्वर का वचन से हमको प्रोत्साहन करते रहना। और प्रभु का इच्छा होगा, आप हमारा प्रिय मित्र आज हमारा भाई है, हमारा कृपा भाई आज प्रभु का वचन देंगे हमको करीब 11 बजे, क्योंकि हम प्रभु का सेवक लोग और प्रभु का सेवक लोग और हमारा जो एल्डर्स लोग है, थोड़ा सा मिलना एवरी वंस इन ए मंथ, 2 मंथ्स वंस हम लोग ऐसा मिलते हैं और परमेश्वर का वचन का आधार पर थोड़ा सा हम संगति भी करते हैं और हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करने की कोशिश करते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन के आधार पर। और आप लोगों का प्रेम के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहना, हमारा भाई लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना। हमारा जो नौजवान भाई लोग, उनका परिवार के साथ जो समय प्रभु को दिया है, उसके लिए खास कर से आप लोगों का प्रार्थना चाहते हैं। प्लीज आप लोग प्रार्थना में हमको याद रख लेना। आज तो उसके लिए प्रार्थना करना। हमारा भाई कृपा भाई मुंबई से प्रवचन देंगे और हमारा भाई बहन को प्रोत्साहन करेंगे, उसके भी आप लोग। थैंक यू सो मच डियर। Thank you so much. सर बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर वचन के लिए जो आपने आज हमें दिया है। और इफिसियों की पत्री से आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है सर। ज्योति में चलने का गुण आपने बताया है हमें। परमेश्वर का हम मंदिर है, अपने कार्यों पर हमें ध्यान देना, इस विषय में आपने बताया है। और कलीसिया एक निर्दोष कलंक रहित तेजस्वी होना है, प्रभु यीशु मसीह और हमारा संबंध के विषय में हमने सुना। और माता पिता का आदर हमें करना है। आखिरी में आपने आत्मिक प्रोत्साहन के विषय में हमें बताया कि हमें जब आत्मिक प्रोत्साहन मिलेगा, हमें शैतान के सामने खड़ा रहने का, आत्मिक युद्ध की तैयारी, आत्मा में प्रार्थना करते रहने के लिए और प्रबलता से बोलने के लिए। सर अभी तक जितने हमने आपके द्वारा वचन सुना है, हमारे प्रायोगिक जीवन पर वो आधारित है। सर आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। और आपके परिवार के लिए, जिस प्रकार हमारे गुरु रंजीत सर आपको बता रहे थे, निरंतर हम लोग याद करते हैं। और जॉर्ज अंकल के द्वारा प्रेयर जूम मीटिंग चलाया जाता है शाम को, उसमें निरंतर हम लोग प्रार्थना करते हैं सभी भाई बहन। अभी मैं अनुरोध करूंगा हमारे शिविर सर से, वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें और इस सभा को समाप्त करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय जीवित पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज का दिन के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके वचन से प्रभु हमें प्रभु अंकल के जरिए प्रभु आपने बताया, उसके लिए प्रभु लाख लाख धन्यवाद। प्रभु एक विश्वासी कैसा उसका जीवन को प्रभु व्यतीत करना है, एक परिवार विश्वास में वे लोग कैसे अपना जीवन को व्यतीत करे, आज प्रभु अंकल के जरिए प्रभु आपने सिखाया। आपके वचन के जरिए प्रभु आपने हमसे बात की, उसके लिए प्रभु लाख लाख धन्यवाद। हे प्रभु जी, ऐसे ही प्रभु आपकी वचन को सुने और प्रभु सही मार्ग, सही दिशा चलने के लिए मदद करता प्रभु जी। उनका परिवार को प्रभु तो आशीष कर, काम को प्रभु आशीष कर। प्रभु विशेष रूप से प्रभु आंटी और बच्चों के लिए प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। तू ही अनुग्रह करना प्रभु जी, तेरी करुणा तेरी दया की हाथ प्रभु इस परिवार के ऊपर, विशेष रूप से आंटी को, ताकि प्रभु वो सेवाएं पा करके आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो पाए। दया और अनुग्रह करना प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। इस वक्त फिर से आपके चरणों में हम सबके सब समर्पित होते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में होकर के दुआ और प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो स्वीकार को स्वर्गीय पिता। आमीन। Amen. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज सुंदर वचन आपने दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने सुंदर भाषा में दिया। थैंक यू सो मच सर आज के वचन के लिए। धन्यवाद राजेंद्र भाई, धन्यवाद।
आप सभी को प्रवेश थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, राजेश भाई। Thank you, sir. ओके ओके, थैंक यू। Thank you. गॉड ब्लेस यू अंकल, रियली इट वाज वंडरफुल सर। Thank you. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा वचन दिया सर, थैंक यू सो मच। प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद ब्रदर। Thank you, brother. Thank you so much, brother. Thank you, brother Johnson. Praise God. Thank you. आज की मीटिंग के लिए प्रार्थना करें सब लोग, प्रभु आशीष दे इसमें। जी सर। सभी को जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार हो गए आप सभी लोग, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग को देखता हूँ। हम लोग रोड में आ चुके हैं, निकल चुके हैं। जय मसीह की। Jai Masih ki release, God bless you.